खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ बनी आईएएस मनमीत नंदा। पश्चिम बंगाल कैडर की 2000 बैच की आईएएस अफसर है नंदा। मनमीत ने वर्तमान में एमडी और सीईओ दीपक बागला का स्थान लिया है। पिछले हफ्ते ही अपने पद से इस्तीफा दिया था दीपक बागला ने। साल 2009 में किया गया था इन्वेस्ट इंडिया का गठन। कंपनी कानून की धारा 25 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और अब इसकी बतौर एमडी और सीईओ जो जिम्मेदारी संभालने वाली है वो है 2000 बैच की आईएएस मनमीत नंदा। ए.आर. सुले केंद्र में अतिरिक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध। भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं ए.आर. सुले। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के सरकारी नामित निदेशक हैं सुले और वर्तमान में उद्योग और खनिज प्रभाग का संभाल रहे हैं प्रभार। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, IREL और परमाणु ऊर्जा विभाग में है आंतरिक वित्तीय सलाहकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसकी मंजूरी दे दी। तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया में नियुक्ति हो गई है। राजीव कुमार पोरवाल को बनाया गया है निदेशक सिस्टम ऑपरेशन। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB ने पोरवाल के नाम पर मोहर लगा दी। PESB ने इस पद के लिए 10 उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए थे। वर्तमान में ग्रिड इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं पोरवाल। सुप्रीम कोर्ट करेगा मृत्यु दंड का तरीका बदलने पर विचार। गर्दन में रस्सी से फांसी लगाकर दिया जाता है अभी तक मृत्यु दंड। वैज्ञानिक विकास के साथ बदला जा सकता है यह तरीका। 6 साल पहले वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की थी याचिका और सुप्रीम कोर्ट याचिका पर विचार करने के लिए भी तैयार है कि क्या वाकई में आने वाले वक्त में जिनको मृत्यु दंड दिया जाएगा उनके गले में फंदा डालकर ही लटकाया जाएगा या किसी और तरीके से उनको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट में समय पूर्व रिहाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले साल 15 अगस्त को रिहा किए गए थे सभी 11 दोषी और इसको लेकर देश में जमकर सियासत हुई थी, जमकर प्रदर्शन हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की अलग बेंच करेगी इस मामले की सुनवाई और ये जो दोषी रिहा होकर बाहर आ चुके थे उनके लिए एक बड़ा झटका है। और रेलवे के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर्स का टी स्टॉल लगेगा। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर किन्नरों का ट्रांस टी स्टॉल शुरू किया गया है और पूरी तरह किन्नर करते हैं ट्रांस टी स्टॉल का संचालन। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के GM अंशुल गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। रेलवे की अन्य स्टेशन पर भी ऐसे स्टॉल खोलने की योजना बनाई जा रही है। केंद्र में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की भारी कमी है। AIS के कई अधिकारी या तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक नहीं है या राज्य अपने स्तर पर कमी के कारण नहीं करते उन्हें कार्यमुक्त। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक संसदीय पैनल को सूचित किया है। 1469 अधिकारियों की आवश्यकता के मुकाबले महज 442 IAS काम कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले संसदीय पैनल ने कहा देश भर में कुल 1472 IAS अधिकारियों की कमी है। केंद्र सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से हर साल 180 IAS की भर्ती कर रहा है। हिंदुत्व पर ट्वीट करने वाले कन्नड़ अभिनेता चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेतन कुमार उर्फ चेतन अहिंसा मंगलवार को गिरफ्तार कर लिए गए। 20 मार्च को चेतन ने किया था हिंदुत्व के खिलाफ ट्वीट। चेतन कुमार पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है और ट्वीट के कारण साल में दूसरी बार गिरफ्तार हुए हैं चेतन कुमार। रुद्र गौरव श्रेष्ठ, जी हां, यही नाम जो अब ईरान में भारत के राजदूत के तौर पर जिम्मेदारी संभाले।
इस्लामी गणराज्य ईरान में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ। भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच के अधिकारी हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ। लंदन में तिरंगे के अपमान पर भारत का एक्शन। दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन से हटाई है सिक्योरिटी। राजाजी मार्ग स्थित उच्चायुक्त के घर के बाहर लगे बैरिकेड्स, पीसीआर वैन हटाई। ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन में खालिस्तानी प्रदर्शन के बाद एक्शन। अमृतपाल पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने किया था विरोध, और विरोध के चलते लंदन में इंडियन हाई कमीशन का उतार दिया गया था तिरंगा। हालांकि भारतीय राजनयिकों ने कुछ देर बाद फहराया था बड़ा तिरंगा। लंदन में घटना से पहले भारत ने ब्रिटिश सरकार को दी थी खुफिया रिपोर्ट। खालिस्तान समर्थकों द्वारा हिंसक प्रदर्शन करने की जानकारी दी गई। घटना के बावजूद भी लंदन पुलिस मौके पर देरी से पहुंची थी। एशिया कप को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी आमने सामने। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान, कहा कि अगर मोदी सरकार चाहे तो पाकिस्तान आ सकती है टीम इंडिया, तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों देशों की सरकारें ही तय कर सकती हैं कि क्या होगा। ना तो बीसीसीआई और ना ही पीसीबी इस मामले में कुछ कर सकती है। बीसीसीआई भारत सरकार से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती। हमारा बोर्ड भी हमारी सरकार से सलाह किए बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अब सांसदों को नहीं मिलेंगे पसंद के पीए और पीएस। संसद सचिवालय करेगा सांसदों के पीए और पीएस की नियुक्ति। सूत्रों के अनुसार इसके लिए स्टाफ को दी जा रही है ट्रेनिंग। फिलहाल पीएस को दिए जा रहे हैं करीब 50,000 रुपए प्रतिमाह, लेकिन अब सांसद अपने हिसाब से ना तो पीए चुन सकेगा और ना ही पीएस रख सकेगा। गहलोत सरकार के गुड गवर्नेंस। धरातल पर उतर रही मुख्यमंत्री गहलोत की बजट घोषणाएं। जयपुर की 2 शहरी जल संवर्धन योजनाओं को मंजूरी मिली है। दोनों योजनाओं पर खर्च होगा 81 करोड़ 46 लाख रुपए। 27 किलोमीटर से ज्यादा राइजिंग वितरण डीआई पाइपलाइन बिछेगी। 48 किलोमीटर से ज्यादा एचडीपीई लाइन जोड़ने और बिछाने के काम होंगे। 20 लाख लीटर क्षमता का एक बड़े उच्च जलाशय का निर्माण होगा। साथ ही 12 लाख लीटर क्षमता का स्वच्छ जलाशय का भी निर्माण किया जाएगा। राहुल गांधी कल जाएंगे सूरत। मोदी सरनेम को लेकर की टिप्पणी के मामले के अंदर कोर्ट का फैसला। सूरत सेशन कोर्ट कल सुना सकती है मानहानि मामले में फैसला। कल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहेंगे राहुल गांधी। कल सुबह सूरत पहुंचेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी और सुबह 11 बजे शुरू होगी मामले की सुनवाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री पुणेश मोदी ने किया था मानहानि का मुकदमा। इससे पहले 3 बार सूरत कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं राहुल गांधी। मौसम ने बढ़ाई प्रदेश के अन्नदाताओं की एक बार फिर से चिंता। मौसम विभाग ने कल फिर से ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी कर। कल से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो नया पश्चिमी विक्षोभ काफी प्रभावशाली रहेगा। नए विक्षोभ का कल बीकानेर जोधपुर संभाग में ज्यादा असर दिखेगा। 24 मार्च को जयपुर अजमेर भरतपुर संभाग में इस सिस्टम का असर दिखाई देगा। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ कई जगह बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। प्रदेश में इस बार मार्च में सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा बारिश दर्ज हुई। बेमौसम बारिश से अन्नदाताओं की खेतों में खड़ी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। गेहूं, सरसों, चना, जीरा, इसबगोल जौ की फसलों में बड़ा खराबा हुआ है। हालांकि आज प्रदेश भर में बारिश और ओलावृष्टि से कुछ राहत जरूर मिली। अब विदेश में सैर सपाटा करेंगे प्रदेश के पशुपालक। राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की और कहा कि प्रदेश के 25 पशुपालकों को भ्रमण के लिए भिजवाया जाएगा विदेश। पशुपालक सुरेंद्र अवाना प्रेम सिंह राव को मिला राज्य स्तरीय सम्मान।
मुख्यमंत्री गहलोत ने दोनों को 50-50 हजार का पुरस्कार प्रदान किया। संबोधन में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के पशुपालकों को बधाई दी और कहा कि दूध उत्पादन में प्रदेश अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में है। सरस के उत्पादन को और बढ़ाया जाएगा। पशुपालन में महिलाओं की भागीदारी भी कम नहीं है। अब पशुपालकों का भी सम्मान होने लगा है। हम मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। किसी प्रकार की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारी सरकार बहुत जोर दे रही है। शिक्षा का जीवन में बड़ा योगदान है। गांव में भी पढ़ाई करना और आसान हो गया है। प्रदेश में 50 कृषि कॉलेज खुल गए हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी हम संवेदनशील हैं। 25 लाख का बीमा कर दिया गया। दुर्घटना बीमा भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। जरूरतमंदों को, जनता को सस्ता राशन दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को सामाजिक सुरक्षा देकर आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार 500 रुपए से सस्ता सिलेंडर दे रही है और किसानों के लिए बजट पेश करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।